प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माना कि बर्तनों की संख्या, ठीक है, बर्तनों की संख्या को मान लेते हैं x, है ना, इसलिए निर्माण लागत। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निर्माण किए बर्तनों की संख्या के, है ना, यहाँ पर देखिए बर्तनों की संख्या क्या मान लिए, x मान लिए हैं, और कह रहा है बर्तनों की संख्या के दुगुने से, है ना, 3 अधिक थी, यानी कि बर्तनों की संख्या को मान लिए x, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो बर्तनों की संख्या को माने है x, है ना, और 2 गुना कर रहा है, यानी कि इसमें 2 से गुणा करेंगे और कितना अधिक है, 3 अधिक है, इसमें 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 1 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और प्लस में 3 रहेगा, है ना। और यहाँ पर जब भी 3 अधिक कहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। अगर यहाँ पर 3 कम कहा होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ठीक है, प्लस के स्थान पर माइनस लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3। ठीक है, तो कुल लागत का फॉर्मूला होता है कुल लागत। ठीक है, कुल लागत का फॉर्मूला होता है निर्मित बर्तनों की संख्या गुणे मूल्य। ठीक है, और यहां पर कह रहा है कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया है। ठीक है, इसलिए बराबर कुछ पर 90 लिखेंगे, होगा ना। तो इसे लिखेंगे निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माने, यहाँ पर x माने, बर्तनों की संख्या को x माने, x लिखेंगे और गुणे, और मूल्य क्या है, निर्मित लागत कितना है 2x जोड़ 3 बराबर इधर कितना है 90 है। ठीक है, ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और x में 3 में गुणा करेंगे तो 3x, यहाँ हो जाएगा 90। अब बराबर को उस पर 90 है, बराबर किस पर लाएंगे, है ना। तो उस पर कितना है, प्लस है, इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे गुणनखंड करेंगे, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90। तो गुणनखंड करने का नियम क्या है, पहला पद और तीसरा पद को गुणा करते हैं, है ना। चलिए साइड में कर लेते हैं। तो पहला पद कितना है 2x स्क्वायर गुणे तीसरा पद है माइनस 90। ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 9 दूना 18 हो जाएगा, 180 x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बीच में ऐसा 2 संख्या रखना होगा कि गुणा होकर कितना आ जाए, 180 आ जाए, और जोड़ घटाव करके 3 आ जाए, है ना। तो यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, इसके लिए क्या करना होगा, 180 का गुणनखंड करना होगा, है ना। तो गुणनखंड करने का कई सारी विधियां है ना, लेकिन जो सहज है उसी से बनाएंगे, है ना। तो इसे क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, है ना, इधर लिखेंगे 180। अब 1 से कितना में गुणा करेंगे तो 180 आएगा, तो 180 से गुणा करना होगा। ठीक है, अब 2 से करेंगे, ऐसे ही सीरियल वाइज करेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 से करते जाएंगे। तो अब 2 में कितना से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, है ना, या 2 से 180 में भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90, है ना। 2 से 180 में भाग करने से 90 आ जाएगा, है ना, और 90 दूना कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 3 से भी कर सकते हैं, तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा। 3 से 180 में भाग करेंगे तो 60 मिलेगा, है ना, 60 तिहाई कितना हो जाएगा 180। ठीक है, 4 से कर सकते हैं, यहाँ पर 4 से करेंगे, है ना, 4 से भाग करेंगे 180 में तो कितना मिलेगा 45। ठीक है, और 45 चौके कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से अगर भाग करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 36।
तो 6 से करेंगे, आप 6 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 हो जाएगा 180। और 7 से नहीं जाएगा, 8 से करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। तो 7 से करेंगे तो नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। उसके बाद 10 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 10 18 हो जाएगा यहाँ पर 180। 12 से 15 से करेंगे तो 180 मिलेगा, और आगे 15 और 12 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये सारी संख्या गुणा करके तो 180 मिल रहा है, ठीक है। ये जो सारी संख्या है सभी को गुणा करने से 180 मिल रहा है, लेकिन हमें जोड़ घटाव करके कितना लाना है, ये जो संख्या है इसे जोड़ घटाव करके कितना लाना है, हमें 3 लाना है ना। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, किस में आ रहा है, तो चलिए इसमें देखते हैं। 15 में से 12 घटा लेते हैं ना, 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मिलेगा, ठीक है। 3 मिल गया, ठीक है। और 15 और 12 को गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि हमें लाना कितना है, यहाँ पर लाना कितना है, हमें -180 लाना है। तो -180 यहाँ पर मिल रहा है ना, और जोड़ घटाव करके 3 मिल रहा है, यानी कि इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पद को लिख लेंगे, और इसे प्लस में, 15 को प्लस में लिखेंगे और 12 को माइनस में। तो पहले कितना पद था, 3 पद है ना, अभी कितना पद हो गया, 4 पद हो गया। तो 2 का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन कैसे लेते हैं वो भी देख लेते हैं, चलिए। तो 2x², इसका गुणनखंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुणे x गुणे x, ठीक है। और 15x का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, और एक x से तो x यहाँ पर लग जाएगा, है ना। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है ना। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो x लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x, है ना। अब यहाँ पर कितना है, 2x² है, तो 2x² लाने के लिए x में क्या गुणा करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 2x करेंगे, है ना। 2x में गुणा करेंगे x में तो कितना आ जाएगा, 2x², है ना। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर लाना है 15x, है ना। तो x में क्या गुणा करेंगे तो 15x आएगा, तो 15 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला वाला ब्रैकेट में जितना मिल जाता है, सेकेंड वाला ब्रैकेट में उतना लिख लेते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट में जितना आया है, ये वाला ब्रैकेट में उतना आना ही आना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा दोनों में सेम सेम, तो ऊपर हल करने में कहीं गलती हुई है ना। तो अब हमें लाना है कितना, -12x लाना है। यहाँ पर कितना है, 2x है, तो यहाँ पर क्या ऐसा संख्या रखेंगे जो -12x आ जाए, यहाँ पर रखेंगे -6, ठीक है। 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और x है तो x यहाँ पर है। अब ये दोनों को गुणा करके लाना है -90, ठीक है। तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और 15 छक्के 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखेंगे, बाहर बाहर को लिख लेंगे, बराबर 0, और दोनों ब्रैकेट में से एक लिख लेंगे, 2x + 15। तो x का मान निकाल लेंगे, x का मान हो जाएगा यहाँ पर 6, और इधर चलते हैं, 2x + 15 को बराबर को उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर हो जाएगा -15/2। तो क्वेश्चन में पूछा है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है ना। ये माइनस में आया है, इसीलिए इसे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए ये जो प्लस में है ना, ये जो प्लस में आया है, ठीक है, इसे ही लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए कुल बर्तनों की संख्या, कुल बर्तनों की संख्या को क्या माने थे, x माने थे। तो x बराबर कितना मिला, यहाँ पर 6 मिला है, यहाँ पर लिखेंगे 6, तथा यहाँ पर कुल लागत भी पूछा था क्वेश्चन में, तो लिखेंगे कुल लागत। तो लागत को क्या माने थे, 2x +
3। ठीक है, तो अब x का मान कितना मिला यहाँ पर 6, तो x का स्थान पर 6 भर देंगे, है ना। 2 गुणे 6 जोड़ 3, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 जोड़ 3। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा रुपया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।